आज हम आपके लिए सौर मंडल का टॉपिक लेके आए हैं। सौर मंडल में कितने तारे हैं और कितने ग्रह हैं, ये देखिए हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कड़ी मेहनत से नोट्स बना के तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सूर्य एक तारा है, हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो सूर्य जो है यह आकाश गंगा की परिक्रमा करता है, और ये आकाश गंगा की परिक्रमा 22 से 25 करोड़ वर्ष में करता है। सूर्य केंद्र में स्थित है। हालांकि सूर्य अपनी जगह पर घूमता नहीं है। पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। ये तो कुछ हुई सूर्य की जानकारी। इसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह का व्यास 4880 किलोमीटर है। बुध ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म होता है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी होता है। कैसे? क्योंकि बुध ग्रह का दिन का जो तापमान है वो 150 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में -176 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि रात में ये बहुत ठंडा हो जाता है और दिन में ये तपता है। जो बुध ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। बुध ग्रह को सबसे पहले गैलीली ने देखा था। ये तो हो गई कुछ बुध ग्रह की जानकारी। इसके बाद आ जाइए देख लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। ये आया शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे नंबर पर है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहा जाता है। ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद आ जाइए पृथ्वी। सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी की परिक्रमा में 365 दिन लगते हैं। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जीवन है। पूरे ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं उनमें पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन है? चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी पर 70% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके बाद देख लीजिए मंगल ग्रह। इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। सूर्य से चौथे स्थान पर है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र कण है, जिसको क्षुद्र ग्रह की पेटी कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। 95% कार्बन डाइऑक्साइड मंगल ग्रह में पाई जाती है। ये देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो पेटी है ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है। देख लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। उनमें से कुछ मुख्य उपग्रह हैं यूरोपा और गैनीमीड। बृहस्पति पर 71% हाइड्रोजन और 24% हीलियम पाया जाता है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है बृहस्पति। ये देखिए मंगल ग्रह और ये रहा आपका बृहस्पति ग्रह। इन दोनों के बीच में बिल्कुल इसी तरह से क्षुद्र कण या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है, बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, एसएससी में।
लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ग्रह आता है। तो नेक्स्ट आएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह सूर्य से 6वें स्थान पर है। सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 29 साल 175 दिन लगते हैं शनि ग्रह को। गैस का गोला इसको बोलते हैं, शनि ग्रह को गैस का गोला बोलते हैं। 96% हाइड्रोजन और 3% हीलियम शनि ग्रह में पाया जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है टाइटन उपग्रह। शनि ग्रह में वलय पाए जाते हैं, यह वलय वाला ग्रह भी कहलाता है। इसके बाद आ गया अरुण ग्रह, और अरुण ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर पाया जाता है। अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह में 84% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2.3% मीथेन पाया जाता है। अरुण ग्रह का तापमान -197 रहता है। यह सूर्य से बहुत दूर ग्रह है, सूर्य से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। अरुण ग्रह अपनी परिक्रमा लुढ़कते लुढ़कते करता है। यह ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। अभी हमने बताया शुक्र और अरुण ग्रह उल्टी दिशा में घूमते हैं और सब ग्रह सीधी दिशा में घूमते हैं। अरुण ग्रह के कुछ उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, फिर ओबुरॉन है, फिर मिरांडा है। इसके बाद आता है वरुण ग्रह। यह 8वां ग्रह है वरुण ग्रह, और यह ग्रह को नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। बर्फीला गैस का गोला कहलाता है और यह सूर्य से 8वें नंबर पर है। वरुण ग्रह अपनी ही जगह पर घूमने में 16 घंटे 12 मिनट लेता है। वरुण ग्रह दिखने में नीला दिखता है और वरुण ग्रह के 13 उपग्रह हैं। उनमें से मुख्य उपग्रह इसका ट्राइटन है, और वरुण ग्रह में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन पाया जाता है। सूर्य का सबसे देर में परिक्रमा वरुण ग्रह ही लगाता है, क्योंकि तारे किससे बनते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। इसीलिए सूर्य में भर भर के हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। बृहस्पति ग्रह पर तूफान आता है। जो बृहस्पति ग्रह है वहाँ पर तूफान आता है, और मंगल ग्रह पर पर्वत पाए जाते हैं। चलिए, ये तो रही ग्रहों के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने बहुत ही सरल भाषा में आपको और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखकर यहाँ पर समझाया है। सूर्य एक तारा है, फिर बुध ग्रह आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, और उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह आता है, ये आपका शनि ग्रह आता है, फिर अरुण, उसके बाद वरुण। ये 8 ग्रहों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आई होप कि आपको कुछ तो समझ आया ही होगा इस क्लास से। तो चलिए देख लेते हैं। आकाश गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं। आकाश गंगा सर्पिलाकार आकार की होती है, और जो आकाश गंगा में सबसे बीच में जो ये पॉइंट है, इसको इस केंद्र को ब्लैक होल कहते हैं। और इसके बाद में इसकी जो फर्स्ट परत है, इसमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा है, और तारा पड़ता है यहाँ पर है सीरियस डॉग। यह स्टार सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकीला होता है, इसको कहते हैं सीरियस डॉग। तो इस तरह आकाशगंगा की कुछ सिंपल सी जानकारी मैंने आपको दी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। जो ऐसे ही हमारे क्लास को पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।